महाराष्ट्र में मची खलबली। राज ठाकरे ने उठाया ऐसा कदम कि बीजेपी को लगा 440 वोल्ट का झटका। अब की बार 400 पार या फिर बीजेपी होगी दरकिनार। चुनावी माहौल में आया एक दिलचस्प मोड़। कांग्रेस ने अभी से रोना गाना किया शुरू, ईवीएम के हैक होने की बात। राजनीति की दुनिया भी काफी विचित्र है। इस एक शब्द से ही समझ आता है कि राजनीति की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, चाहे आप कितने ही करीबी क्यों ना हो। और हर बार ये साबित होता है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी पलट सकता है। अब देखें ना, जहाँ एक तरफ लोकसभा का चुनावी माहौल हर तरफ बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव का छठा चरण भी समाप्त हो गया है और अब बेसब्री के साथ सभी को परिणाम का इंतजार है। लेकिन एक तरफ जहां एग्जिट पोल से सभी बीजेपी के जीतने का अनुमान लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ईवीएम मशीन के फिर से हैक होने की बात कर रही है और हर बार की तरह अपना रोना रो रही है। और इसी बीच एक खबर आई है महाराष्ट्र से, जहां राज ठाकरे ने ऐसा कदम उठाया है जिससे बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। जी हाँ, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका जीवीएन 24 में और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। मौजूदा वक्त में अगर किसी राज्य की राजनीति सबसे ज्यादा उलझाऊ है तो वो है महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव के वक्त मनसे ने राज्य में बिना किसी शर्त के एनडीए को समर्थन दिया था और इसलिए माना जा रहा था कि समर्थन के बदले पार्टी को राज्य के आगामी चुनावों में भाजपा की ओर से राहत दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोकसभा के लिए मतदान खत्म होने के तुरंत बाद राज्य में विधान परिषद चुनाव की घोषणा कर दी गई। इस चुनाव में मनसे को भाजपा ने तगड़ा झटका दिया। दरअसल विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कोकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने मौजूदा विधायक निरंजन डावखरे को उम्मीदवार बनाया है। मनसे ने कोकण से अभिजीत पानसे को उम्मीदवार बनाया है और एकनाथ शिंदे ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। शिवसेना ने संजय मोरे को उम्मीदवार बनाया। इसके चलते कोकण में महागठबंधन में शामिल 3 दलों शिवसेना, बीजेपी और मनसे के बीच मुकाबला होगा। इन विधान परिषद सीटों के लिए 26 जून को मतदान होगा। लोकसभा के लिए एक साथ मिलकर महागठबंधन बनाकर लड़ने वाली 3 पार्टियां अब इस चुनाव में आमने सामने आ गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें चुनावी माहौल की, तो देश के 11 बड़ी एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल्स जारी कर दिए हैं और यूपी में एनडीए को 65 से ज्यादा सीटें दी है। लेकिन सत्ताधारी दलों के साथ लगे रहने वाले नौकरशाहों ने अपना आंकलन भी किया है। इसके मुताबिक अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी 52 सीटें तो काफी आसानी से जीत रही है, जबकि कांग्रेस और एसपी 18 सीटों पर जीत जाएंगे। लेकिन 10 सीटों पर अभी भी कांटे की टक्कर है और यहां कोई भी जीत सकता है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का दावा है कि एनडीए यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। हालांकि पार्टी की ओर से कराए गए आंतरिक सर्वे में 65 से 70 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद जताई गई है। खैर, 1 से 2 दिन में अब चुनाव के परिणाम आ ही जाएंगे और एक लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है। इसके साथ ही इस बार यह भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि बीजेपी 400 पार का नारा सच में पार कर पाती है या नहीं, क्योंकि इस बार यह नारा भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष आपस में काफी बार भिड़ते हुए नजर आए। आप किसको सत्ते में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि बीजेपी 400 पार का नारा पार कर पाएगी या नहीं, आपको क्या लगता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी राजनीति से जुड़ी खबर को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24।